हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी विस्टास बुक का 4th चैप्टर द एनिमी। द एनिमी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ये द एनिमी स्टोरी है एक डॉक्टर के बारे में और एक वॉर प्रिजनर के बारे में। इसमें एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर सदाओ हाकी। डॉक्टर सदाओ हाकी को अपने डोर स्टेप पर, यानी अपने घर के बाहर ही, बिल्कुल दरवाजे पर ही एक व्यक्ति मिलता है जो कि वॉर प्रिजनर है। ठीक है, वो युद्ध का कैदी है और वो बिल्कुल घायल अवस्था में मिलता है। तो डॉक्टर जो हैं वो इस कैदी को बचाते हैं या नहीं बचाते हैं, या फिर उसको आर्मी के हवाले कर देते हैं, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बक। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये समय वर्ल्ड वॉर का था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉज्ड ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor। एक अमेरिकन प्रिजनर है जो कि बिल्कुल मरणासन अवस्था में कहाँ पे पहुँचा है? डॉक्टर, एक जैपनीज़ डॉक्टर के घर के दरवाजे पर, बिल्कुल डोर स्टेप पर। शुड ही सेव हिम, क्या वो उसको बचाएंगे? एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होते हुए उसकी रक्षा करेंगे। और हैंड हिम ओवर द आर्मी एज अ पैट्रियट, या फिर एक देशभक्त होते हुए वो उसे आर्मी के हवाले कर देंगे। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। डॉक्टर सदाओ हाकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। डॉक्टर सदाओ हाकी का घर जापान के तट पर उस स्थान पर बना हुआ था जहाँ पर एक छोटे बच्चे के रूप में वो प्राय खेला करते थे। ठीक है, यानी वो बचपन से वहाँ रहते आ रहे हैं। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। वो नीचा चौकोर पत्थर वाला घर चट्टान के ऊपर बना हुआ था जो एक तंग समुद्र तट के काफ़ी ऊपर था। ठीक है, वो जो चट्टान थी वो सकरा सा जो समुद्र तट था उसके ऊपर थी। और उसकी जो आउटलाइन थी, है ना, उसकी जो आउटलाइन थी यानी उसकी जो रूपरेखा थी वो किसने बना रखी थी? पाइन ट्रीज़ ने बना रखी थी, यानी चीड़ के पेड़ों से बनी हुई थी। चीड़ के पेड़ जो है वहाँ झुके हुए थे, तो वो उसकी एक आउटलाइन सी बना रहे थे। ठीक है। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। जब सदाओ एक बच्चे थे, लड़के थे, तो वो क्या करते थे, वो पाइन के जो पेड़ थे यानी चीड़ के जो पेड़ थे उन पर चढ़ा करते थे। ठीक है। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स। अब वो जो है इस पेड़ पर कैसे चढ़ते थे? नंगे पैर चढ़ा करते थे। ठीक है, नंगे पैरों का सहारा लेते हुए वो इस पेड़ पे चढ़ते थे। जैसे कि उन्होंने क्या देखा था कि साउथ सी में लोग जिस तरीके से चढ़ते थे ना, कि पेड़ पे चढ़ के क्या करते थे, नारियल तोड़ते थे लोग। तो उन्होंने जैसा देखा था लोगों को, वैसे ही वो किया करते थे। वो भी चढ़ते थे नंगे पैर ऐसे ही, है ना, कि चीड़ के पेड़ पे चढ़ना है तो नंगे पैर चढ़ो। His father had taken him often to the Iceland of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side। अब उनके पिता जो हैं उनको समुद्र के जो आइसलैंड्स हैं यानी जो टापू होते हैं समुद्र में, उनको प्राय ले जाते थे और अपने पास उस छोटे से बहादुर लड़के को वो कभी भी ये कहने से नहीं चूकते थे। क्या क्या कहते थे वो? दोज आइसलैंड योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। उधर वो जो टापू हैं, जो आइसलैंड हैं, वो जापान के लिए भविष्य में उन्नति का साधन है।
भविष्य में जो है जापान की उन्नति का साधन ये टापू ही हैं। वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। उसने आगे हम कहाँ कदम बढ़ाएंगे, सदाओ बड़ी गंभीरता से उनसे पूछता था। वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम देम, उनसे आगे हम कहाँ कदम बढ़ाएंगे, वो बड़ी सीरियसली उनसे पूछता था जब वो ऐसा बोलते थे तो। ठीक है। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, ही इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट। अब उसके पापा क्या आंसर देते थे, कौन जाने, कौन जाने हमारे भविष्य में कौन लिमिट कर सकता है, यानी हमारे भविष्य की जो है सीमा कौन बांध सकता है, कौन सीमित कर सकता है हमारे भविष्य को। यह तो निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाएं, यानी हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। उसके पापा कहते थे ये बात। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाव ने यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ली थी, क्योंकि वो हर वो काम करते थे जो उनके पापा उनसे कहते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उनके पापा जो कभी भी मजाक नहीं करते थे, और प्लेड विद हिम, और ना ही उनके संग कभी खेलते थे, बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उनका जो है असीम दर्द था उनके अंदर, उनके पापा के अंदर। हु वॉज हिज ओनली सन, जो कि सदाव उनका इकलौता एकमात्र लड़का था। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाव ये जानते थे कि सदाव की जो पढ़ाई लिखाई की चिंता है वो पापा की सबसे बड़ी चिंता थी। ठीक है। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसी कारण से सदाव को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया सर्जरी सीखने के लिए, और जो भी मेडिकल साइंस की चीज़ें होती हैं, चिकित्सा शास्त्र की जो कुछ भी चीज़ें वो सीख सकता है उसके लिए वो वहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है। ही हैड कम बैक एट 30, 30 साल की उम्र में वापस आ गया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, उसके पापा के मरने से पहले ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, कि उसके पापा के मरने से पहले उन्होंने ये देख लिया कि उनका बेटा जो है सदाओ ना कि एक बहुत अच्छा सर्जन बन गया है बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन गया है। ठीक है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. क्योंकि जो है सदाव एक डिस्कवरी कर रहे थे, एक खोज कर रहे थे। क्या खोज कर रहे थे, कि घावों को बिल्कुल साफ़ कर दे। एक ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिससे घाव बिल्कुल साफ़ हो जाएं, गायब हो जाएं, पता ही नहीं लगे कभी यहाँ पे घाव था भी। तो इसलिए इस डिस्कवरी की वजह से उनको फ़ौज के साथ जो है ट्रूप पर विदेश नहीं भेजा गया था। ठीक है। और आल्सो ही न्यू, और वो ये जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि थोड़ा सा खतरा है। क्या खतरा है, द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, कि कोई ओल्ड मेजर हैं जिनका वो इलाज कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा खतरा है ना, तो हो सकता है कि उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए जो है वो और नहीं जा रहे थे वहाँ से। ठीक है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, जिनका की दवाई सदाव से चल रही थी, इलाज चल रहा था, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा रहे थे, कि ये संभावना हो सकती है कि उनको इलाज की ज़रूरत पड़ जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए सदाव को जापान में ही रखा गया था। ठीक है। इसीलिए वो जापान में ही थे, बाहर वहाँ से नहीं गए थे। क्लियर। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, सागर से अब जो है बादल उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉ हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, ठंडी लहरों से रात को भारी कोहरा ले लिया गया था। यानी दिन में गर्मी पड़ेगी तो फिर रात में कोहरा पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ठंडी लहरों से बहुत ज़्यादा कोहरा ले लिया गया था। फिर क्या हुआ, Sadao watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. अब देखो सदाव वहाँ से खड़े हुए देख रहे हैं, वो जो मिस्ट है, वो धुंध है, वो कैसे धीरे धीरे सब जगह छा रहा है।
सदाओं ने तट के पास धुंध को एक छोटे से टापू की रूपरेखाएं छुपाते हुए देखा। रूपरेखाएं मतलब उसकी आउटलाइन, ये वो टापू छुप गया बिल्कुल उसकी आउटलाइन छिपाते हुए देखा। और फिर घर के नीचे समुद्र तट के ऊपर बल खाते चढ़ते देखा। ठीक है, चीड़ के पेड़ों से लिपटते हुए देखा। यानी वो कोहरा जो है धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। ठीक है, इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और कुछ ही मिनटों में कोहरा घर को भी चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, घेर लेगा। वो देख रहे थे कि कुछ ही मिनटों में क्या होगा, ये जो सब जगह बढ़ता जा रहा है तो घर भी इसकी गिरफ्त में आ जाएगा, कोहरा इसको भी घेर लेगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ डॉक्टर सदाव के अलावा उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे भी हैं। कहानी में नए पात्र इंट्रोड्यूस हो गए अब। ठीक है, तो फिर वो उस कमरे में जाएंगे, वहाँ पर हैना और उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहाँ पर वो उनका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम है हैना। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वूलन हैरियर ओवर हर किमोन। परंतु उसी समय एकदम क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा। उसने एक गहरे नीले रंग का ऊनी, ये उनकी ड्रेस होती है जापानीज़ की, वो क्या पहनते हैं उसको चोगा बोलते हैं, है ना, हैरी, और उसके ऊपर किमोन पड़ा हुआ होता है। चोगे के ऊपर एक और चोगा डाल देते हैं वो। ठीक है, तो नीले रंग का ऊनी चोगा अपने किमोन के ऊपर उसने पहन रखा था। ठीक है, ओवर हर किमोन शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो उसके पास प्यार से आई, अपने हाथ उसके हाथ में डाल लिए और जैसे ही वो खड़ी हुई मुस्कुराई और फिर उसने कुछ नहीं कहा। मतलब मुस्कुराती रही बस, उसके पास आके बोली नहीं कुछ। ही हैड मैट हैना, आप बताएंगे ही हैना से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। ही हैड मैट हैना इन अमेरिका, वो हैना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़। वो परंतु मुलाकात ज़रूर हो गई थी उसकी अमेरिका में, परंतु उससे प्यार करने का उसने तब तक इंतज़ार किया था जब तक उसको पक्का विश्वास नहीं हो गया कि वो एक जापानीज़ ही है, यानी वो एक जापानी ही है, तभी प्यार करेगा वो उससे। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उसके पिता उसको कभी स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें जो है जातीय शुद्धता ना हो, यानी वो बिल्कुल उन्हीं की जाति के ना हो, तब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an America professor's house. वो प्राय सोचा करता था कि वो किससे शादी करता अगर उसकी मुलाकात हैना से नहीं होती, और किसी सौभाग्य से वह उसको यूं ही मिल गई थी। संयोगवश क्या हुआ था, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में उसकी जो है मुलाकात इनसे हो गई थी, हैना से हो गई थी। जब वो अमेरिका में रहा करते थे उस समय एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में उनकी मुलाकात हो गई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। प्रोफेसर और उनकी पत्नी बड़े कैसे थे, बहुत दयालु थे और अपने थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए वो कुछ करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। यानी जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए वो उत्सुक रहते थे। और जबकि विद्यार्थी जो थे ना, वो उनको लगता था ये बहुत बोर हैं, वो बोर हो जाते थे उनसे, लेकिन फिर भी वो जो जब उनकी वो सेवा करते थे तो उसको वो स्वीकार करते। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। सदाव अक्सर जो है हैना को बताया करते थे कि उस दिन, उस रात को वो जो है उनके घर नहीं जाने वाले थे। बिल्कुल उस रात उनको जाने का मन नहीं था। क्यों नहीं था, क्यों नहीं जा रहे थे वो? द
वर सो स्मॉल, कि उनके जो घर के कमरे थे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना भी बहुत बेकार था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वल्यूबल, और उनकी जो वाइफ थी ना वो बहुत बातूनी थी, इसलिए वो ना उस दिन जो है बिल्कुल जाने वाले ही नहीं थे उनके घर। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, लेकिन वो वहाँ गए और वहाँ उन्हें कौन मिली? हैना मिली। अगर वो नहीं जाते तो क्या मिलती हैना, लेकिन मिली। जब वो पहुँचे वहाँ तो उन्हें हैना मिली, अ न्यू स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं कि जब वो वहाँ गए तो उनको हैना मिली, जो कि क्या थी? एक नई विद्यार्थी थी, और उन्होंने क्या महसूस किया कि अगर किसी भी तरह पॉसिबल हो सके तो वो उसको प्यार करेंगे। भाई पॉसिबिलिटी तो जब होगी ना, उनको पसंद तो आ गई देखते ही, लेकिन उनके पापा की क्या आदेश था कि भाई वो जापानीज़ होनी चाहिए, उनकी कास्ट की होनी चाहिए, तभी तो वो उससे शादी कर पाएंगे, तभी तो प्यार करेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल हो सकेगा, संभव हुआ, तो वो उसको प्यार करेंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। अब जो है ये लोग फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ गए हैं। आप क्या बता रहे हैं? अब उसने हेना का हाथ अपने हाथों में महसूस किया, और इससे जो उसे खुशी मिल रही थी, आनंद मिल रहा था, उसका उसने एहसास किया, उसको महसूस किया उस आनंद को। ठीक है, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, हालांकि उनकी जो है इतने सालों से शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। ठीक है, लेकिन उनका प्यार अभी भी बना हुआ था। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं कि बस प्यार हुआ और शादी कर ली, ऐसा नहीं हुआ था। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, दे हैड finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her and marriage had been arranged in the old Japanese way। अब वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जो है स्कूल में अपना काम समाप्त कर लिया, और फिर वो जापान वापस लौट आए, और फिर उसके बाद उनके पिता ने हैना को देखा, तब जो है पुराने जापानी स्टाइल से, बिल्कुल जापानी ढंग से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उनकी शादी की गई। ठीक है, ऑल दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। हालांकि सदाओ और हैना पहले ही हर बात पर विचार विमर्श कर चुके थे, वो काफ़ी खुश थे, और उसने जो है उसकी बाहों पर अपना गाल रख दिया था। किसने? हैना ने डॉक्टर सदाओ की बाहों पर अपना गाल रख दिया था। अब देखिए यहाँ से असली कहानी आपकी शुरू हो रही है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इसी समय उन दोनों ने क्या देखा कि वो जो धुंध था उसमें से कोई काली सी चीज़ जो है बाहर आ रही थी, ऐसा कुछ उन्हें दिखाई दिया। इट वॉज अ मैन, ये तो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम्स टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। उसको समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। फ्लंग मतलब फेंक देना, उस व्यक्ति को समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था, फेंका गया था, ऐसा लगता था देखने में। सीम्ड मतलब ऐसा लगता था। पैर के बल एक बड़ी लहर ने उसे फेंक दिया था। ठीक है, बिल्कुल बड़ी लहर वहाँ पर आई और उसको पैर के बल उसे वहाँ पर फेंक गई थी, ऐसा उनको देखने से वहाँ पर लगा। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड। वो जो व्यक्ति था वो कुछ कदमों तक लड़खड़ाता चला। उसका शरीर की जो आउटलाइन थी, यानी उसके शरीर की जो आकृति उसमें बन रही थी, वो जो है कोहरे में, वो धुंध में नज़र आ रही थी। उसका हाथ सिर पर थे। ठीक है, उसके जो हाथ थे, जो उनको आउटलाइन दिखाई दे रही थी वहाँ पर, तो उसमें क्या दिखाई दिया उनको कि वो जो व्यक्ति था उसके हाथ जो है सिर पर थे। हिज आर्म्स ओवर अबव हिज हेड। देन द क्राउड मिस्ड हिड हिम अगेन, हाइड हिम अगेन। फिर क्या हुआ, वो जो
चक्कर खाता हुआ धुंध था ना, उसने फिर से जो है उनको उसको छिपा लिया। वो जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था उसको फिर से उसने छिपा लिया। हु इज़ दैट? हैना क्राइड। हैना जो है चिल्लाई, वह कौन है? कौन है वो? शी ड्रॉप सदाउ's आर्म एंड दे बोथ लैंड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा। उसने सदाव का हाथ छोड़ दिया और वो दोनों बरामदे की रेलिंग पर एकदम से आकर झुक गए। हम नहीं, कोई दिखता है व्यक्ति तो अपने घर के एकदम से बाहर की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल बालकनी में, ऐसी वो बरामदे की रेलिंग पे आकर झुक गए। उन्होंने कहा कौन है भाई, क्या है ये? नाउ दे सॉ हिम अगेन। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग। अब जो है उनको वो फिर से नजर आया, वही व्यक्ति, वह आदमी अपने हाथों और पैरों पर क्राउल कर रहा था, यानी रेंग रहा था, बिल्कुल रेंग रेंग के चल रहा था। ठीक है, तो उनको अब फिर से दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति तो वहाँ है। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। फिर उन्होंने उसको मुंह के बल पड़ा हुआ और वहीं पर लेटा हुआ देखा कि वो व्यक्ति एकदम से वहाँ गिर पड़ा, मुंह के बल पड़ा हुआ है वहाँ ज़मीन पर। ठीक है, अ फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड। सदाव ने कहा कि शायद कोई फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा कोई ये। वॉज फ्रॉम हिज बोट, जो कि नाव से बाहर जो है आ गया होगा, एकदम बाहर आकर गिर पड़ा होगा अपनी नाव से, ऐसा हुआ होगा, नाव लेके बाहर आया हो समुद्र से, तो लहरों के साथ वो यहाँ आके गिर गया हो। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। वो वहाँ क्या करा उसने, वो सीढ़ियों से जल्दी से नीचे दौड़कर आया और पीछे पीछे हैना भी आ गई। तो उसके जो वो किमोन पहना हुआ था ना उसने, तो उसकी चौड़ी आस्तीनें जो है उसके साथ उड़ रही थी। ठीक है, अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, बट देयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स। 1 या 2 मील दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे, जहां वो ये लोग रह रहे थे, सदाव और है ना, तो वहाँ 1 मील या 2 मील पर दोनों तरफ क्या था, गांव थे मछुआरों के। तो उन्होंने यही सोचा कि कोई मछुआरा होगा, लेकिन यहाँ तो सुनसान है। और क्या है, बिल्कुल कोस्टल एरिया कैसा है, बिल्कुल अकेला तट, सुनसान तट है समुद्र का। ठीक है, और क्या है, डेंजरस विद रॉक्स, और क्या है, खतरनाक चट्टानें थी यहाँ पर। ठीक है, somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. किसी तरह से वो आदमी उनमें से आने में सफल हुआ था, यानी चट्टानों से बाहर निकल के आने में सफल हुआ था। उसके जो शरीर था वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, टॉर्न हो गया था, यानी बिल्कुल खरोंच लग गई थी उससे बहुत सारी। They saw when they came toward him that indeed it was so. जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि सचमुच में ऐसा था, सचमुच में ऐसा ही था कि वो व्यक्ति जो है बड़ी मुश्किल से उधर आ पाया था और उसे बहुत सारी खरोच भी लगी हुई थी। जब वो आए तो उन्होंने ऐसा देखा। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रो। उसकी एक तरफ पहले ही खून से गीला होकर रेत पर लाल धब्बा बन गया था, यानी वो जो व्यक्ति था वो इतना घायल था, उससे ब्लड निकल रहा था, वहाँ पर जो रेत थी कोस्टल एरिया की वो पूरी जो है लाल हो चुकी थी, उससे वहाँ पर लाल धब्बा पड़ चुका था। ही इज़ वाउंडेड, वह घायल हो गया है। सदाव एक्सक्लेम्ड, सदाव जो है चिल्लाया जोर से। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, उसने जल्दी से उस आदमी के पास आगे बढ़ा, उसके पास गया, जो कि बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ था, यानी बिल्कुल गतिहीन पड़ा हुआ था, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था, बिल्कुल निर्जीव सा पड़ा था वो। हिज फेस इन द सैंड, उसका जो चेहरा था वो रेत में था बिल्कुल। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, पानी से भीगी हुई एक टोपी उसके सर पर बिल्कुल चिपकी हुई थी। ही वॉज इन वेट रेग्स ऑफ गारमेंट्स, उसके कपड़े गीले चिथड़े की तरह हो गए थे, बिल्कुल फट गए थे वो, तो गीले चिथड़े जैसे होते हैं ऐसे लग रहे थे उसके कपड़े। सदाव स्टॉप्ड हैना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, सदाव रुका थोड़ा सा और हैना उसके पास ही खड़ी थी वहाँ पर, उसने उस आदमी के सिर को टर्न किया, घुमा के देखा, पलट के देखा, मतलब कि भाई आखिर ये है कौन। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड, दे सॉ द
दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड, जब उन्होंने चेहरा देखा तो उन्होंने क्या देखा, एक वाइट मैन है, ये तो गोरा आदमी है एक, है ना। विस्पर्ड किया, फुसफुसाई, है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, सदाओ ने कहा हाँ ये एक गोरा आदमी है, ये अमेरिकन है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, अब वो जो गीली कैप जो उसकी हेड थी वो गिर गई और उसके जो बाल थे येलो, अब उसके पीले बाल जो है गीले बाल दिखाई दिए उनको, लॉन्ग लंबे थे, एज दो मानो कि फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, यानी ऐसा लग रहा था वो लंबे हो रखे थे उसके पीले बाल कि वो जो है कई हफ्तों से कटे ना हों, काटे ना गए हों। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके जवान और परेशान चेहरे पर, वो जवान व्यक्ति था और परेशान था यानी टॉर्चर था, उसे बहुत टॉर्चर किया गया था, उसके फेस से देख के ऐसा लग रहा था उसके फेस पर बड़ी खुरदरी सी येलो कलर की बियर्ड थी यानी दाढ़ी थी उसकी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो जो है अनकॉन्शियस था, बिल्कुल अचेत था, और वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो लोग उसके संग क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है ना। उसे कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो अनकॉन्शियस था। नाउ सदाव रिमेंबर द वाउंड, अब जो है सदाव को याद आया उसके घाव के बारे में, भाई वो डॉक्टर है, उसने खून बहता हुआ देखा था तो वो उसको एकदम से याद आ गया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, अब अपनी एक्सपर्ट फिंगरों से, निपुण उंगलियों से वो उसके घाव को ढूंढना उसने शुरू कर दिया कि भाई कहाँ पे घाव लगाया आखिर इसको। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने टच किया तो उसका जो ब्लड है वो फिर से फ्रेश ब्लड जो है बहने लगा उसके घाव से। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन, सदाव ने क्या देखा कि उसकी पीठ के राइट साइड के हिस्से पर, पीठ के निचले हिस्से में राइट साइड पर क्या हुआ है कि एक बंदूक का घाव है जो कि दोबारा से खुल गया है, ठीक है, दोबारा से रीओपन हो गया है। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर, और उसका जो मांस है ना उस जगह का वो काला हो गया है गन पाउडर से, ठीक, काला पड़ गया है। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, तो सदाओ को देख के ये पता लग गया कि कुछ समय पहले, लेकिन काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, है ना, काफ़ी दिन पहले नहीं, आदमी को गोली मारी गई थी और उसकी गोली मारने के बाद उसको जो घाव हुआ था उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की गई है, ठीक है। ये वो डॉक्टर था, डॉक्टर तो देखते ही समझ गया। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, अब ये एक बुरा संयोग समझ लीजिए इसको, एक बुरा संयोग था कि जो रॉक से, चट्टान थी वहाँ, उससे वो घाव फिर से उसे लग गए थे, यानी उसकी चोट में फिर से चोट लगी तो वो फिर से घाव उसका खुल गया वो। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सैलमन वॉइस, अब हैना उसकी परेशानी को देख के, घाव को देख के थोड़ी सी गंभीर हो गई, अब वो फिर से बोली ओह इसको कितना खून बह रहा है, वो गंभीर आवाज़ में बोली, एक बार धीरे से विस्पर किया उसने कि इसको तो बहुत खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली, धुंध अब उनको बिल्कुल ढके हुई थी, अब चारों तरफ से बिल्कुल और ज़्यादा धुंध वहाँ पर आ गई थी। एंड एट दिस टाइम द डे नो वन केम बाय, और दिन के इस समय में वहाँ कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता वहाँ पे। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और जो है जो मछुआरे होते हैं वो अपने घर जा चुके होते हैं इस समय, और जो किनारे पर ऐसे लोग हैं जो अचानक ही आ जाते हैं, है ना, आकस्मिक आने वाले लोग, बीच कोम्बर जो जैसे कूड़ा वूड़ा बीनने के लिए कभी आते हैं, सफाई वफाई करने के लिए जो लोग आ जाते हैं, वो भी अब जो है दिन का जो है, जिन्होंने दिन का अंत मान लिया, कंसिडर द डे एट द एन एंड, क्योंकि दिन अब ख़त्म हो चुका है, उन्होंने ऐसा मान लिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा धुंध आ गया है, तो वो भी वहाँ नहीं आएंगे, यानी अब इस समय कोई नहीं है वहाँ पर बीच में, यही तीनों लोग हैं बस, एक वो घायल व्यक्ति और सदा और हैना। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, इस आदमी का हम क्या करें, सदाओ मटर, सदाओ ने बोला, अब वो मटर यानी खुद ही बड़बड़ा रहा है ना, बड़बड़ाते हैं ना मन ही मन में, उसको बोलते हैं मटर। बट हिज trained hand seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding, अब सदाओ अपने मन में सोच रहा है कि भाई क्या करूं मैं,
अब इस व्यक्ति का क्या करूँ भाई, ये तो गोरा व्यक्ति है यानी अमेरिकन है, और उस समय मैंने बताया था आपको युद्ध चल रहा है, लेकिन वो एक डॉक्टर भी था। तो उसके जो ट्रेंड हैंड हैं यानी उसके जो प्रशिक्षित हाथ हैं वो अपने आप वह करते प्रतीत हो रहे थे जो कुछ वह खून के बहने को रोकने के लिए कर सकते थे। यानी वो डॉक्टर था तो वो ये काम करे बिना रह नहीं पाया, उसके जो हाथ थे ना अपने आप ही वो काम करने लगे कि खून को रोकने के लिए कुछ तो फॉर टाइमिंग किया जाना चाहिए। तो वो उसके हाथ अपना आप ही वो काम करते हुए प्रतीत हो रहे थे, खून को रोकने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो उसके हाथ कर रहे थे। आगे समझ, ठीक है। ओन विल टू बी डूइंग वॉट दे कुड डू टू स्टैंच द फेयरफुल ब्लीडिंग। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रेप्ड द बीच। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एड दे दी उस समय उसको कि उसने समुद्र की जो काई है ना, वो घाव पर लपेट दी उसने, जो कि समुद्र तट पर फैली हुई थी। जो समुद्र तट पर फैली हुई थी वो काई उसने वहाँ उसके घाव पर लपेट दी। द मैन moaned with pain in his stupor but he did not awake। वो जो आदमी था वो जो है लगभग बेहोशी की स्थिति में अपनी पीड़ा से करहा रहा था, लेकिन वो जागा नहीं था। उसको तकलीफ हो रही थी तो बेहोशी की अवस्था में भी वो क्या कर रहा था, करहा रहा था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। अब सदाव ने जो है अपना मन में ही सोच रहा था वो मैं क्या करूं, तो उसने अपने आप को उत्तर दिया और क्या बोला, सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वो है कि हम इसे वापस समुद्र में छोड़ दें, वापस भेज दें, फेंक दें इसको वापस समुद्र में ही, है ना। उसने अपने आप को ही ये आंसर दिया और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। अब जो है खून का बहना उस समय बंद हो गया था, तो वो उठा और उसने अपने हाथों को झाड़ा, जो रेत लग गई थी हाथ में उसको उसने झाड़ा। यस अनडाउटली अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टेडली। अब जो है हैना ने तुरंत बोली एकदम से आगे बढ़ के, उसने भी कहा हाँ यही सही है, यही सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है, उसके लिए यही सबसे अच्छी बात होगी। आप जो कह रहे हो कि इसको वापस भेज दो, वापस समुद्र में फेंक दो। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन जब वो ये कह रही थी ना तो जो मोशनलेस आदमी पड़ा हुआ था बेहोश वहाँ पे बिल्कुल, उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रही थी और देखते देखते ये बात बोल रही थी कि हाँ भाई दे दो आप। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी turned him over as a prisoner he would certainly die, सदाव said। अब वो कह रहे हैं, सदाव बता रहे हैं कि अगर हमने अपने घर में इस गोरे आदमी को शरण दे दी तो क्या होगा, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम इसे एक बंदी के रूप में दे देते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये मर जाएगा। भाई वो लोग आर्मी वाले मार देंगे इसको, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो दूसरी सेना का आदमी है, गोरा है, यहाँ का तो है ही नहीं। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड। अब हैना कह रही है सबसे बड़ी दया की बात तो ये होगी कि इस व्यक्ति को जो है वापस समुद्र में छोड़ दें, यही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि हम अगर इसको आर्मी को भी दे देंगे तो वो आर्मी वाले भी मार देंगे इसको, तो हमारे लिए तो दया की बात यही है कि इसको वापस भेज दिया जाए। दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इंटरफिगर। अब जो है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला, वो कह ज़रूर रहे थे ये बात लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला, और वो जो फिगर थी बिल्कुल गतिहीन आकृति थी उसको एक जो है कहना चाहिए कि अजीब सी घृणा से देख रहे थे। मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये जो व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है उसके संग क्या करें, हम कुछ नहीं समझ आ रहा जी हमको, ठीक है। वॉट इज़ ही, हैना विस्पर्ड, वे क्या है, हैना ने धीमी सी आवाज़ में। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। अब जब हैना ने पूछा कि ये क्या है, कौन है, तो सदाओ ने उत्तर दिया कि ऐसा लगता है देखने से कि ये व्यक्ति कौन है, ये एक अमेरिकन है। ही टुक अप द बेटर्ड कैप, उसने उसकी जो फटी
जीर्ण शीर्ण हालत की जो टोपी थी वो उठाई, उसको देखा। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग। और वो कह रहे हैं इस पे, हाँ ऐसा लग रहा है देखने से जो फेंट हो गए हैं, बिल्कुल धुंधले धुंधले से जो है अक्षर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उनमें कुछ लिखा हुआ है। उसने देखा कुछ फेंट अक्षर दिखाई दे रहे हैं फेडेड से उस पर। अब क्या दिखाई दे रहा है उसको? अ सेलर। उसने कहा ये तो एक सेलर है, नाविक है ये एक। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। ये जो है अमेरिकन वॉरशिप जो होती है, युद्धपोत का एक सेलर है ना, उसका मल्लाह है, युद्धपोत चलाने वाला। ही स्पेल्ड इट आउट। अब उस पर जो लिखा था उसको उन्होंने स्पेल्ड किया, यानी पढ़ने की कोशिश की। यूएस नेवी। अब उस पर क्या लिखा था? यूएस नेवी। ठीक है, उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार। उसने कहा ये आदमी तो युद्ध का बंदी है। ही हैज़ एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बाउंडेड। अब जो है हैना जो है धीमे से चिल्लाई, वो तो बच निकला और यही कारण है कि ये घायल है। अब से उसको ये देख के कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है तो वो तो और डर गई, चिल्लाई भी, लेकिन धीरे से चिल्ला के एकदम से कहती है अच्छा बच गया ये तो। इन द बैक सदाव एग्रीड। पीठ में सदाव ने कहा, बताया कि मतलब इसके पीठ में घाव लगा हुआ है। दे हेजिटेटेड। अब वो थोड़े से हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर। अब एक दूसरे को देखने लगी। देन हैना सेड विद द रेजुलेशन। अब जो है हैना ने बिल्कुल रेजुलेशन से कहा, दृढ़ निश्चय करते हुए उसने क्या कहा? कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी? इफ़ आई एम एबल आर यू? सदाव आस्क्ड। उसने कहा क्या हम इसको वापस समुद्र में भेज सकते हैं? अगर मैं ऐसा कर सकूं, क्या तुम कर सकती हो? सदाव ने पूछा। ठीक है। नो, हैना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। अब हैना क्या बोल रही है? नहीं। उसने कहा नहीं, परंतु अगर तुम इसे अकेला कर सको तो। बोली मैं तो नहीं करूँगी, अगर तुम अकेला कर सको तो कर लो ऐसा। सदाव हेजिटेट अगेन। अब सदाव जो है फिर से झिझक रहा है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। अब वो क्या बोल रहे हैं सदाव थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कि अजीब बात ये है कि आदमी बिल्कुल अगर ये ठीक होता तो मैं क्या करता, बिना मुश्किल से इसको पुलिस को दे देता। अगर ये इसमें इसको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल ठीक ठाक होता, तो मैं इसको ना पुलिस को दे देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम। मैं उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी। ये मेरा दुश्मन है, हमारे देश का दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, बट सिंस ही इज़ बाउंडेड। अब जबकि वो डॉक्टर है तो वो ऐसा सोचना उसका लाजमी है। तो वो ये क्या कर रहा है, उसने क्या बोला कि अगर ये ठीक ठाक होता तो मैं इसे दे देता, है ना, क्योंकि ये तो मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। ठीक है, लेकिन तुम देख रहे हो कि उसका जो है चेहरा कैसा सिली सा है, कितना बेवकूफ़ सा आदमी है ये। लेकिन चक्कर क्या है ना, ये घायल भी है। लेकिन वो कह रहा है लेकिन ये घायल भी है। अब वो डॉक्टर की तरह सोच रहा है कि मतलब एक घायल व्यक्ति को ऐसे कैसे फेंक सकते हैं। यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। तुम इसको समुद्र में भी वापस नहीं फेंक सकते, हैना ने कहा। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। हैना ने कहा फिर एक ही बात है जो कि की जा सकती है। वो क्या? कि हम इसे उठाकर अपने घर में ले जाएं। बस एक यही चीज़ बचती है कि हम उसको उठा के अपने घर में ले जाएं और उसकी देखभाल करें। बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर्ड। लेकिन फिर सदाव ने पूछा लेकिन नौकर? अब नौकरों का क्या करेंगे भाई? नौकर लोग हमारे मानेंगे इस बात को कि हम एक अमेरिकन को ले आएं और उसकी सेवा करें? वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट। सदाव, हम उनको केवल ये बताएंगे कि हम उसको पुलिस को देना चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि सचमुच हमें करना चाहिए, सदाव ने कहा। ठीक है, उसने कहा कि ऐसे यही बताएंगे जो हम करना चाहते हैं कि उसकी देखभाल करेंगे केवल, उसके बाद फिर उसको पुलिस को दे देंगे। वी मस्ट थिंक
ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। अब जो है वो कह रही है कि हमें बच्चों का और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में भी तो सोचना है। वो इतना बड़ा डॉक्टर था, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसमें भी तो सोचना है। अगर लोगों को पता लगेगा कि हमने किसी अमेरिकन को शरण दी है तो क्या होगा, इसलिए वो सब कुछ सोच रहे हैं। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। अब वो क्या कहती है, अगर हमने इस आदमी को युद्धबंदी के रूप में पुलिस को नहीं दिया तो हम सब जो है खतरे में पड़ जाएंगे। सोच लो इस बात को। सर्टेनली सदाव एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। अब सदाव कह रहे हैं निश्चित रूप से, एग्री हो गए वो, मैं और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो इसको जो है दूंगा ही दूंगा, प्रिजनर ऑफ वॉर है ये तो हम इसको आर्मी को सौंप देंगे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन पहले वो उसका इलाज करना चाहते हैं। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। इस तरह वो दोनों एग्री हो गए, सहमत हो गए और उस आदमी को मिलकर जो है उठा लिया उन लोगों ने, दोनों हस्बैंड वाइफ में। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। वो बता रहे हैं कि वो बहुत हल्का था और बिल्कुल कैसा था, मुर्गी की तरह, जिसके काफ़ी देर तक आधा भूखा रखा गया हो, जिसको काफ़ी देर तक आधा स्टार्व रखा गया हो ना, भूखा रखा गया हो, जब तक कि केवल पंख और ढांचा बचा रह जाए। वो एक प्रिजनर था ना, तो प्रिजनर को तो ऐसे ही जो है परेशान किया जाता है, ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। तो वो बता रहा है कि उसके जैसा था वो, किसके जैसा, जैसे कि किसी मुर्गी को भूखा रखा गया हो। और कब तक भूखा रखा गया, कब तक आधा भूखा रखा जाएगा, जब तक कि उसके फेदर और स्केलेटन ना बचे, खाली ढांचा बचे, है ना, हड्डियाँ का ढांचा बचे, बस उस तब तक उसको भूखा रखा जाएगा। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। इस तरह उसके हाथ जो है लटक रहे थे, वो उसको सीढ़ियों पर से उठाकर और एक तरफ के दरवाजे से घर के अंदर ले गए। अब घर के अंदर उस व्यक्ति को वो लोग ले गए हैं, अब वहाँ पर करेंगे उसका इलाज शुरू। देखिए क्या करते हैं आगे वो दोनों हस्बैंड वाइफ। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम। ये दरवाज़ा एक किस में खुलता है, एक पैसेज में खुलता है, यानी एक बरामदा है, वहाँ गलियारा सा है, उसमें खुलता है। तो उस बरामदे में होते हुए वे उस आदमी को एक खाली बेडरूम में ले गए। ठीक है, एक खाली बेडरूम है उनके घर में, वहाँ पर ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर। ये बेडरूम जो है सदाउ के फादर का है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज। और जब से उनकी डेथ हुई है इसको यूज़ नहीं किया गया है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। अब उन्होंने क्या किया, उस आदमी को ले जाके जो मोटा गद्दा लगा हुआ फर्श था ना, उस पर लिटा दिया। जापानीज़ में क्या होता है, ज़मीन पे ही बिस्तर लगे होते हैं उनके, मोटे मोटे गद्दे होते हैं, बेड नहीं होते हमारे यहाँ की तरह, उनकी सोने का कल्चर ऐसा ही है। तो वो उनका बेडरूम ऐसा ही था, तो मोटे गद्दे लगे हुए थे, वहाँ पे जाके उस व्यक्ति को उन्होंने लिटा दिया। ठीक है, दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए यहाँ हर चीज़ जापान की रखी गई थी, बिल्कुल जापानीज स्टाइल की हर चीज़ थी। वो व्यक्ति जो कभी भी अपने घर में ना कुर्सी पर बैठे थे और ना ही किसी विदेशी बिस्तर पर सोए थे, वो वैसे ही सोते थे, बिल्कुल जापानीज कल्चर में हर चीज़ है ना। वेंट टू द वॉल covered and slid back a door and took out a soft quilt। है ना, दीवार पर लगी अलमारी के पास गई और एक दरवाज़ा पीछे को खिसकाया और एक मुलायम रजाई वहाँ से निकाल कर ले आई। शी हेजिटेड, उसको थोड़ा सा संकोच हुआ, थोड़ी सी वो हिचकिचाई। ठीक है। द क्वेल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लिनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। रजाई जो है उस पर फूल बने हुए थे, रेशम की था बिल्कुल वो
कपड़ा जो था उसका रेशम का, लिनिन का बना हुआ था, और जो है बिल्कुल सफ़ेद थी, प्योर बिल्कुल वाइट थी वो, इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाई कि भाई गंदा कर देगा ये तो, है ना, घाव लगे हुए हैं, गंदा हुआ पड़ा है वो आदमी। ही इज़ सो डर्टी, ये कितना गंदा है। शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो जो है डिस्ट्रेस हो के यानी परेशान हो के, थोड़ी दुखी सी हो के जो है बड़बड़ाई, कितना गंदा है, अब उसकी इतनी प्यारी सी रजाई उसको गंदा कर देगा वो। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड। हाँ अच्छा हो कि इसको जो है हम वॉश कर दें, इसको नहला धुला दें ज़रा, है ना, हाथ मुँह धुला दें इसके। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा, मतलब उस सहमति, उसकी बात पे सहमति जताई उसने। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे इसके लिए गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसके हाथ मुँह धुला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। मैं तो आपको उसे वो है बिल्कुल छूने नहीं दूंगी, मैं ये सहन नहीं कर सकती कि आप उसको छुओ। किसने कहा? हैना ने कहा। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं नौकरों को बता दूंगी। वो कहती है हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पर है, तो नौकर करेंगे ये काम। आई विल टेल यमी नाउ, अब कहती है मैं यामी को अभी बता दूंगी, उनकी नौकरानी का नाम यामी है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इसको साफ कर देगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो। अब सदाओ ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा अच्छा ठीक है ऐसा कर लो। ही एग्रीड, वो सहमत हो गया उसकी बात पे। ठीक है, यू टेल यमी एंड आई विल टेल द अदर्स, अब तुम जाओ, तुम यमी को कहो और मैं जाके दूसरे नौकरों को बताता हूँ कि भाई बताना तो पड़ेगा, हमारे घर में एक अमेरिकन है तो। ठीक है, बट द अटर pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse। परंतु उस जो अनकॉन्शियस आदमी था ना, उसका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या किया, पहले झुककर उसकी जो है नब्ज देखना चाहा उसने। तो उसको ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर हूँ तो पहले जो है उसकी पल्स चेक कर लूँ तब आगे बढ़ूँ। तो उसकी झुक के पहले वो उसकी पल्स चेक करने लगे। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो कह रहे हैं इसकी जो पल्स है वो हल्की है, थोड़ी सी है, लेकिन है, यानी जीवित है, अभी वो मरा नहीं है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी छाती पर रखा और दिल भी जो है धड़क रहा था। उसने कहा ठीक है अभी भी ये जीवित है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, वो कह रहे हैं कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया। सदाओ सेड, सदाओ ने कंसीडरिंग, सोचते हुए कहा, सदाओ ने कुछ सोच रहा था, सोचते हुए कहा कि ये तो मर जाएगा अगर मैंने इसका ऑपरेशन नहीं किया, इसका ऑपरेशन नहीं किया गया। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, सवाल ये है कि ये क्या किसी तरह ये मर तो नहीं जाएगा। अब सवाल यही था ना कि मैं जो है इसको बचा भी लूँगा फिर भी मरेगा तो मरेगा ये, क्योंकि अगर हम बचा के इसको आर्मी को देंगे तो वो लोग मार देंगे इसे, तो मरेगा तो है ही ये। हैना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लिव। हैना डर से चिल्लाई, इसको बचाने की कोशिश ना करो, क्या होगा अगर ये जीवित हो जाए, अगर ये बच भी जाएगा तो क्या होगा। मतलब यही था कि वो आप आर्मी को दे देंगे इसको बचा के तो वो लोग मार देंगे, तो मरेगा तो ये वैसे ही, तो क्या ज़रूरत है इसे बचाने की। उसको कहने का मतलब ये है व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा अगर ये मर जाए। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने जवाब दिया। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो खड़े हुए, और गेजिंग यानी किसी को टकटकी लगा के देखना, तो टकटकी लगा कर मतलब घूरते हुए एकदम वो जो मोशनलेस व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था उसको देख रहा था, देख के और ये बात सोच भी रहा था, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वो कह रहा है कि ये जो आदमी है ना, इसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी असाधारण वाइटलिटी है, ताकत है, वरना वह अब तक तो मर गया होता। जो गोली का घाव लगा हुआ है, चट्टानों से इतने घाव लगे, रॉक से, फिर भी बच गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी है इसके अंदर, नहीं तो अभी तक तो ये मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, परंतु फिर वो
बहुत जवान भी है, शायद इसीलिए बच गया, शायद अभी 25 साल का भी नहीं हुआ था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हैना आस्क्ड। हैना कहती है आपका क्या मतलब है, ऑपरेशन से मर जाएगा? हैना ने पूछा। यस, सदाव सेड। हाँ, सदाव ने कहा। हैना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली। हैना ने ये चीज़ जो है बड़े डाउटफुली यानी संदेहपूर्ण ढंग से विचार किया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, भाई उसका इतना बड़ा डॉक्टर है हस्बैंड, उसके ऑपरेशन में कोई कैसे मर सकता है? तो उसने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, इस चीज़ पर विचार जो है उसने किया बड़े संदेहपूर्ण ढंग से, डाउटफुली, माना नहीं इस बात को। एंड वेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। और जब उसने जवाब नहीं दिया तो सदाव वहाँ से हट गया। चाहे जो भी हो, उसको कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। ठीक है। ही सैड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। और उसने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, उसको साफ करना है, धुलाई करनी है उसकी, वो इतना गंदा जो हो रखा है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम। वो जल्दी से कमरे के बाहर चला गया और हैना भी उसके पीछे पीछे आ गई, वो भी जल्दी से भाग गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो जो है उस वाइट मैन के संग, गोरे आदमी के साथ अकेली उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो भी जल्दी से उसके पीछे चली आई वहाँ पे। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीन टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there। अमेरिका छोड़ने के बाद से ये पहला ऐसा गोरा व्यक्ति था जिसको उसने देखा था, उसका और उसको उन लोगों के साथ जिन्हें वो वहाँ जानती रही थी कोई लेना देना भी नहीं था। अब इतने सालों से यहाँ पर आ गई है तो अब उन अमेरिकन से उसका कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर। वहाँ जिनको जानती हुई थी, जो गोरे लोग जान पहचान के थे, उनसे भी अब कोई लेना देना नहीं था। Here he was her enemy, a means living or dead। अब वो कह रही है कि ये क्या था, ये जो उसका एक दुश्मन था, है ना, यहाँ पर जो था वो एक दुश्मन है, वो एक खतरा है, जीवित हो या मृत हो वो तो खतरा ही है, इसीलिए वो वहाँ से भाग आई थी। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यामी। अब वो कहाँ गई, अब नर्सरी यहाँ पर जहाँ पर उसके बच्चे रहते हैं, है ना, बाल कक्ष जिसे कहते हैं, वहाँ पर पहुँची और उसने अपनी नौकरानी यामी को आवाज़ लगाई। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। परंतु उसने आवाज़ तो नौकरानी को लगाई थी, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली, भैया मम्मा आ गई। तो जब बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली तो उसको जो है कुछ देर के लिए अंदर जाना पड़ा और उनकी तरफ मुस्कुराना पड़ा और छोटे बच्चे के साथ थोड़ा खेलना भी पड़ा, जो केवल अभी 3 महीने का ही था। ठीक है। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर द मोशन विद हर माउथ यामी कम विद मी। बच्चे के जो काले कोमल कोमल बाल थे, उन बालों पर से उसने अपने मुंह से इशारा किया, यामी मेरे साथ आओ। ठीक है, उसने इशारा करके उसको कहा कि मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यामी रिप्लाइड। ही इज़ रेडी। अब यामी ने क्या कहा कि मैं जो है बच्चे को सुला देती हूँ और वो बिल्कुल सोने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब मैं सुला के अभी आती हूँ। शी वेंट विद यामी into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yami spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them। वो यामी के साथ जो है वो जो बच्चों का कमरा था उसके पास वाले कमरे में गई और बच्चों के हाथों में लेकर खड़ी हो गई, जब यामी जो है उसकी सोने के लिए रजाई फर्श पर बिछा रही थी। और फिर जब यामी ने लिया उसके हाथ से और बच्चे को उस रजाई के बीच में सुला दिया। ठीक है। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। उसके बाद हैना जल्दी से आगे आगे और धीरे से रसोई घर में चली गई। यानी उसने कहा था ना मेरे संग आओ, तो धीरे जल्दी से उसके आगे आगे गई और फिर उसके बाद धीरे से वो रसोई घर में चली गई। द 2 servants वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर
मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। और जो बात अब जो है वहाँ पर 2 सर्वेंट और थे, है ना, तो जो बात उनके मालिक ने उन्हें बताई थी ना, उससे वो जो 2 नौकर थे वो डर गए थे, उसकी घबरा गए थे। उन्होंने मतलब इधर उन्होंने कहा था ना कि तुम यामी को बताओ जाके, मैं और नौकरों को बताता हूँ, तो 2 नौकर और थे, उनको डॉक्टर सदाव ने उनको बता दिया था जाके ये बातें, तो वो जो है घबरा गए थे, फ्राइटेंड, एंड वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज आल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। वो जो बूढ़ा माली था, जो उनके घर का नौकर भी था, वो चिंतित और एकदम से उत्तेजित हो गया और जो है अपने ओंठों को एकदम से काटने लगा। उसको डर लग रहा था, अब क्या करे वो। द मास्टर ought not to heal the wound of his white man, he said bluntly to Hannah. Bluntly, उसने क्या कहा, मालिक को उस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। उसने हैना को स्पष्ट रूप से, ब्लंटली यानी स्पष्ट रूप से कह दिया। अब भाई इतना पुराना नौकर था तो उसने बड़े शार्पली उसको बोल दिया। द वाइट मैन ऑट टू डाई, जो गोरा आदमी है उसे तो मर जाना चाहिए, ठीक है, आपको बचाने की क्या ज़रूरत है, उसे तो मर ही जाना चाहिए, वो बोल रहा है उसको नौकर। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी कॉट हिम एंड वाउंडेड हिम विद द हर रॉक्स। अब बूढ़ा आदमी है, अब वो बता रहा है अपनी तरीके से, वो क्या कह रहा है, पहले उसको गोली मारी गई, फिर वो समुद्र में फंस गया और उसने अपनी चट्टानों से घायल कर दिया, यानी समुद्र ने भी उसे अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। यानी ऐसा व्यक्ति है, उसे तो बचना ही नहीं चाहिए, पहले गोली लगी, फिर समुद्र ने भी उसे बख्शा नहीं, उसे भी अपनी चट्टानों से घायल किया, तो मार ही दो ना उसे। उसका कहने का मतलब ये है, इफ़ द मास्टर हील्स वॉट द गन डाइड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। वो कह रहे हैं कि अगर मालिक ने उसके घाव को ठीक कर दिया तो जो बंदूक और समुद्र ने किए थे ना, तो वो बंदूक और समुद्र हमसे बदला लेंगे, कि वो तो उसे मारना चाह रहे थे और आप उससे बचा रहे हो, तो वो लोग हमसे बदला लेंगे, वो ये कह रहे हैं। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली। अब हैना ने क्या करा, हैना ने कहा कि तुम जो कह रहे हो ना वो मैं उनको बता दूंगी। उसने बड़ी कर्टसी से उससे कहा है ना, नम्रता से उसको बोला कि ठीक है आप जो कह रहे हो ना मैं उसको उनको बोल दूंगी, मतलब सदाव को बोल दूंगी। बट she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. लेकिन जो हैना है वो भी घबराई हुई थी, हालांकि वो अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो जो उसकी बातों से वो भी थोड़ी सी डरी हुई थी। Could it ever be well to help an enemy? और वो कह रही है कि क्या किसी दुश्मन की मदद करना कभी भी ठीक हो सकता है। Nevertheless, she told Yami to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यामी को गर्म पानी लाने के लिए कहा और उस कमरे में लाने को कहा जिसमें वो गोरा आदमी। She went ahead and slide back the partitions. वो आगे बढ़ी और पार्टीशन को खिसकाकर उसने एक तरफ कर दिया। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अब अभी तक वहाँ पर नहीं था। यामी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यामी जो है उसके पीछे पीछे वहाँ आ रही थी और उसने अपनी लकड़ी की जो बाल्टी थी उसको नीचे रख दिया था, उसमें वो पानी लेकर आई थी ना। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो वहाँ गोरे आदमी के पास गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed the white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. अब उसने उसे देखा तो उसके मोटे ओठ जोर से भिज गए, यानी गुस्सा आ गया उसे देख के, होठ भींच लिए उसने। मैंने कभी किसी गोरे आदमी का हाथ मुंह नहीं धोए हैं, उसने कहा, और अब इस गंदे आदमी के मुंह हाथ साफ नहीं करूँगी, यानी इसको भी नहीं धुलाऊंगी, अब मैं नहीं करूँगी ये सब चीज़ें, है ना। अब उसको गुस्सा आ रहा है बहुत बुरी तरह से देख के। है ना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। है ना उस पर अब जोर से चिल्लाती है गुस्से में, उससे कहती है करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी जो मालकिन तुम्हें कह रही है, तुम्हारे मालिक जो तुम्हें करने को कह रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा।
अब गुस्सा आ रहा है उसे कि ये मना कर रही है। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यामीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। यामी का जो चेहरा था उसको देखा उसने, उसके चेहरे पे क्या दिख रहा था, विरोध दिखाई दे रहा था, और विरोध का इतना भयंकर भाव था कि हैना भी उसको देख के डर गई, और उसे भी डर लग गया, एकदम से डर गई वो उसे देखकर कि ये इस तरीके से जो है विरोध कर रही है। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, आखिरकार अगर नौकर ऐसी बात की रिपोर्ट कर दे तो जो है कुछ भी हो सकता है ना। अगर ऐसी बात कह दे जो बात हुई भी नहीं है, ऐसी कोई बात कह दे मैं उसे ज़बरदस्ती करा रही हूँ तो कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए वो घबरा रही थी उसको देख के। उसने कहा कि जो कुछ हुआ भी नहीं है, ऐसी कोई घटना घटी भी नहीं है, तो ऐसी नहीं घटी थी जैसी वो बता दे, जाके कुछ कह दे मैं उसको डांट रही हूँ, तो इसलिए वो घबरा रही थी। जो कुछ हुआ भी नहीं है वैसा भी कुछ कह दे, कुछ भी कह सकता है ना जाके कोई, अगर कोई नाराज़ हो जाए आपसे तो, इसलिए वो डर रही थी। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, बहुत खूब, उसने जो है बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़े गर्व के साथ उसे कहा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तुम्हें समझना चाहिए, उसने पूरी डिग्निटी के साथ बड़े गर्व से उसे कहा कि तुम्हें समझना चाहिए कि हम उसको केवल होश में लाना चाहते हैं ताकि उसको बंदी के रूप में पुलिस को सौंप सकें, और कोई बात नहीं है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यमी सैड। अब यमी जो है, यामी जो उसकी नौकरानी है, वो क्या कह रही है, वो कह रही है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं मतलब कि क्या हो रहा है, मेरा कोई लेना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, गरीब औरत हूँ, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, फिर ठीक है, कृपया करके तुम अपने काम पर वापस चली जाओ। हैना ने बड़ी नम्रता से उससे कहा, ठीक है जाओ, नहीं करना तो जाओ भाई तुम। एट वंस यामी लेफ्ट द रूम, यामी ने एकदम जो है कमरा छोड़ दिया, तुरंत चली गई वहाँ से, गुस्से में चली गई। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इस बार क्या था, हैना जो है उस गोरे आदमी के साथ उस कमरे में अकेली थी, वो अकेली रह गई थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यामी stubbornness now the sustained her। अब इतनी डरी हुई थी कि कमरे में वो रुक नहीं सकती थी। अगर यामी की हट पर उसको गुस्सा ना आया होता, है ना, उसको अगर इस तरीके से, जिस तरीके से वो हट कर रही थी, यानी वो जिद पर अड़ गई ना, स्टबर्ननेस दिखा दी उसने, नहीं बिल्कुल नहीं करूँगी मैं, तो अगर उसकी हट पे उसे गुस्सा ना आया होता तो वो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकती, ठीक है। अब वो जिद पे आ गई, ठीक है तुम नहीं करोगी तो मैं करूँगी, इस तरीके से, तुम क्या सोचती हो मैं कर नहीं सकती, ऐसी बात आ गई ना उसके अंदर। स्टूपिड यामी, बेवकूफ़ यामी, वो शी मटर्ड फियर्सली, वो जो है बड़े गुस्से में बोली तेजी से। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड वाउंडेड हेल्पलेस मैन, क्या ये आदमी के सिवाय कुछ और है, ये आदमी नहीं है क्या, और बेचारा लाचार घायल आदमी है, वो अपने आप से ही बोल रही है सब चीज़ें, ठीक है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड untied the knotted rugs that kept the white man covered। अपनी जो है उच्चता के विश्वास में वे आवेग से झुकी, यानी ये दिखाने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए कि नहीं मैं तो उससे ज़्यादा महान हूँ, वो उस नौकरानी से ज़्यादा, तो वो अपनी उच्चता के विश्वास में आवेग से झुकी, और जो गांठ लगे हुए गलीचों में जिन्होंने उस श्वेत व्यक्ति को ढका हुआ था उनको खोल दिया, यानी जिस चीज़ में उसको अनटाइड किया हुआ था, नॉटेड किया गया था, उसको उसने खोल दिया। अब क्या हुआ, रग्स द कैप द वाइट मैन कवर्ड व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यामी हैड ब्रॉट इनटू द
steaming hot water and washed his face carefully. जब उस आदमी की छाती बिल्कुल खोल दी उसने, तो क्या हुआ, उसने एक छोटी सी तौलिया ली जो कि यामी लाई थी गर्म पानी के साथ, है ना, गर्म पानी में लाई थी। तो उसमें क्या किया, उसने उसको भिगोया और ध्यान से उसका चेहरा उससे साफ कर दिया। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोर्स was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. आदमी की जो स्किन थी, खाल थी, वो जो है किसी वजह से खुरदरी हो गई थी, क्योंकि भाई उसने इतनी परेशानियां झेली थी, इतनी प्रताड़नाएं झेली थी, इसलिए शायद खुरदरी हो गई थी। लेकिन अंदर जब उसकी छाती खोली तो उसकी जो है बनावट और स्किन की जो टेक्सचर था वो बहुत अच्छा था, और बिल्कुल कैसी थी, सुनहरे रंग की थी, ब्लॉन्ड थी ना, वो गोरा था इसलिए। और वो कह रही है कि जब वो बच्चा रहा होगा ना, तो वो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट रही होगी उसकी स्किन। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, जब ये विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, हालांकि वह आदमी वो वास्तव में ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं है। उसे बच्चा रहा था जबकि सोच रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसे देख के वो पसंद कर रही है, उसे पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं था। ठीक है। While she was thinking thought, though not really liking the man better now that he was no longer a child, यहाँ तक हो गया। She kept on washing him until his upper body was quite clean. उसने उसको साफ करना जारी रखा जब तक उसकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साफ नहीं हो गया। But she dared not turn him over. लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसको जो वो क्या कर सके, पलट सके उसको, है ना, उलटने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक तो उसको घाव लगा हुआ था और उससे उसको डर भी लग रहा था। वेयर वॉज सदाव, सदाव कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एम्बिंग एंड शी वॉज एनेक्सियस अगेन एंड शी रोज विपिंग हर हैंड ऑन द रॉन्ग टॉवल। सदाव कहाँ है, उसका गुस्सा जो है थोड़ा सा कम हो रहा था और वो फिर चिंतित हो गई, और जो है फिर क्या हुआ, चिंता में उसने गलत तौलिए पर अपना हाथ साफ करते हुए वो खड़ी हो गई। यानी जो हाथ तो गंदे हो गए ना उसे साफ करके, तो उसने कोई दूसरी टॉवेल ले ली और उससे साफ करके वो वहाँ से खड़ी हो गई। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्वाइट ओवर हिम। फिर वो आदमी जो है, उस आदमी को ठंड ना लग जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसके ऊपर जो है फिर से रजाई डाल दी। ठीक है, क्विल्ट डाल दी उसके ऊपर, फिर से रजाई डाल दी कि भाई ऐसा ना हो कि मैंने ये खोल दिया तो उसे ठंड लग जाए। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने जो है धीमे से आवाज़ लगाई, सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, वो आने ही वाला था जब उसने उसको पुकारा था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसका हाथ दरवाजे पर ही था और अब उसने उसको खोल दिया था। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट। उसने क्या देखा कि वो अब जो है अपना सर्जन वाला जो इमरजेंसी बैग है उसको ले आया है और सर्जन का कोट भी पहने हुए है, यानी अब वो ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। यू हैव डिसाइड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्ला के बोली कि तुमने फैसला कर लिया है कि अब तुम जो है इसका ऑपरेशन करोगे, ऐसा तुमने मान लिया, मानोगे नहीं तुम। ठीक है। यस ही सेड शॉर्टली, ही टर्न हिज बैक टू हर and unfold the sterilized towel upon the floor of the Tacoma alcove and put his instrument out upon it. उसने कहा हाँ, जल्दी से उसने बोल दिया, और उसने क्या किया, उसने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और टोकोनोमा आले के फर्श पर अपना जो है तौलिया रखा। कौन सा, स्टेरलाइज, यानी जो विसंक्रमित जिसे बोलते हैं, है ना, यानी उसको क्या किया गया होगा, उसको पानी में उबाला गया होगा, उस डिस्टिल वाटर से धोया गया होगा। ठीक है, तो ऐसा तौलिया उसने खोल कर रख दिया और उसने अपने औजार भी उस पर रख दिए। स्टेरलाइज किए जाते हैं ना ऑपरेशन से पहले, आपने देखा होगा कभी किसी हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ पे कहते हैं कि वो वहाँ इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज हो रहे हैं,
तो वो जो टॉवल था वो भी उसका स्टेरलाइज था, जिस पर उसने सारे औजार रखे थे। ठीक है। फेच टॉवल ही सेड, उसने कहा तौलिया ले आओ। उसने कहा शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ अनेक्सियस नाउ टू द लिनन स्लीव्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। उसने जो है उसकी आज्ञा का तुरंत पालन करते हुए, लेकिन अब वो थोड़ी सी बहुत जो है परेशान सी हो रही थी, बहुत चिंतित हो रही थी, थोड़ी चिंता हो रही थी उसे अभी। तो वो अपनी कपड़ों की अलमारी तक गई और वहाँ से क्या किया, उसने तौलिया निकाल के ले आई। शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। अब जो है वो वहाँ से गई, तौलिया निकाल के लाई, और पुराने गद्दे भी उसने सोचा यहाँ से ले लेना चाहिए, ताकि जो ब्लड है उससे क्या हो, फर्श पर जो भी उसने कवरिंग की हुई है, फ्लोरिंग की हुई है, वो ख़राब ना हो जाए। ऐसा उसने सोचा वहाँ पे। शी वेंट आउट टू द बैक बरामदा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them। अब जो है वहाँ से वो क्या हुआ, पिछले जो है बरामदे में गई, जहाँ पर माली ठंडी रातों में कोमल पौधों को बचाने के लिए गद्दे के जो टुकड़े होते हैं ना, उनको लगा देता है वहाँ पे। तो वो दोनों हाथों में वहाँ से भर के उनको ले आई अच्छे से, कि भाई ये वाले वहाँ पर बिछा दूंगी तो क्या होगा, वहाँ की फ्लोरिंग जो है ख़राब नहीं होगी, ऐसा उसने सोचा था। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो कमरे में वापस आई तो क्या देखती है, शी सॉ दिस वॉज यूज़लेस, कि उसके इतनी मेहनत करके वो सब लेके आना बाहर से, वो सब कुछ बेकार चला गया, सब यूज़लेस रहा। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। तो उसने क्या देखा कि ये सब लाना बेकार हो गया, क्योंकि जो ब्लड था वो पहले ही उस आदमी के घाव की पट्टी में से रिस रिस के बाहर आ चुका था, और जो नीचे बिछा हुआ था वो सारे कवर मैट्रेस गद्दे वो सब जो है ख़राब हो चुके थे, पहले ही उसमें खून लग चुका था। ओ द मैट शी क्राइड, उसने कहा ओ मैट, ये मैट ख़राब हो गया, मैट्रेस जो गद्दा है वो ख़राब। यस इट इज़ ruined, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने आंसर किया हाँ ये तो ख़राब हो गया। उस मैट्रेस के लिए बोला हाँ ये तो ख़राब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, और ऐसे बोला वो उस समय जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है, बड़ी केयरलेसली। हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर, अब उसने उसको ऑर्डर दिया, कमांड किया कि तुम मेरी मदद करो इसको टर्न करने में, इसको पलटने में, इस व्यक्ति को पलटने में मेरी मदद करो, उसने हैना को बोला। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने उसकी आज्ञा का पालन किया बिना एक शब्द बोले। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन बैक केयरफुली, और सदाव उस व्यक्ति को पलटने के बाद उसकी बैक को केयरफुली साफ़ करने में लग गया, अच्छे से साफ़ कर रहा था, क्योंकि हैना ने तो उसका फ्रंट ही साफ़ किया था ना, अब बैक भी काफ़ी गंदा था और बैक पे उसकी घाव भी हुआ था। यामी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड, हैना ने कहा कि यामी जो है इसको साफ़ नहीं करेगी, हमने मना कर दिया इसको साफ़ करने से। डिड यू वॉश हिम देन, तो सदाव ने पूछा क्या तुमने इसको साफ़ किया है। सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, वो जल्दी जल्दी जो अपना काम कर रहा था, अपने सफाई का और उसको ट्रीटमेंट का जो काम कर रहा था, बिना उसको रोके हुए उसने उससे पूछा कि क्या तुमने इसको साफ़ किया था। यस शी सेड, उसने आंसर किया, उसने सदाव को आंसर किया कि हाँ ये मैंने किया है। तो आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ते हैं इस चैप्टर को, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, लगभग 1 घंटा हो चुका है, आप लोग भी थक गए होंगे, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अगले पार्ट में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।